ब्रिटिश शेख मार्को पियर वाइट के बेटे ने जैसे ही इस्लाम कबूल किया, एक हंगामा सा बर्पा हो गया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश शेख मार्को पियर वाइट के बेटे ने एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं 2-2 महीने तक 5 स्टार होटल में पड़ा रहता था। मैं लंदन में पैदा हुआ और मैंने कैलिफोर्निया की एक मशहूर होटल में 3 साल गुजारे। मेरे पास बाप की दौलत की कमी नहीं थी और मेरा बड़ा भाई बर्तानिया के एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक भी है और मेरी बहन का भी ऑक्सफोर्ड में एक बड़ा रेस्टोरेंट है। मेरी पूरी फैमिली सेटल है, लेकिन मैं एक निकम्मा और आवारा और नशे की लत में रहने वाला और पैसा उड़ाने वाला एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूं। एक मर्तबा मैंने सिर्फ एक कुकिंग ग्राम के लिए अपनी 80 लाख रोलेक्स घड़ी को बेच डाला और मैं 3 साल तक हसीन लड़कियों के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करता था और मैं उन मुल्कों में जाया करता था जहां पर खूबसूरत लड़कियां खुलेआम घूमती है। मैं हर तरह की अय्याशियां करता था और इस उम्र में शायद किसी के पास इतना पैसा हो जितना पैसा मेरे पास था। मेरे फादर ने मुझे मेरे इस आदत को छुड़ाने के लिए $10 लाख खर्च भी किए, लेकिन मेरी कोई भी आदत नहीं छूटी। लेकिन मेरे ऊपर अल्लाह का करम हुआ कि इस्लाम ने मुझे इन जैसी बुराइयों से बचा लिया। और ये सब कैसे मुमकिन हुआ और मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया? एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं एक होटल में था और मैंने वहां के एक सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह से पीट पीट कर जख्मी कर दिया। मुझ पर जेल की सजा हो गई। जेल में पहली बार मुसलमानों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने जेल में देखा कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज के बड़े पाबंद थे। मुझे उनकी वजह से कुरान पढ़ने का मौका मिला और कुरान की बातों ने मेरी जिंदगी को ही बदल डाला। आखिरकार वो वक्त आ गया कि अल्लाह ताला ने मेरे सीने को इस्लाम के लिए खोल दिया और अब मैंने हर नशे से, हर लत से, हर अय्याशी से तौबा कर ली। इस्लाम की दौलत मिलने के बाद मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि इस्लाम ने शराब नोशी और हरामखोरी और अय्याशी को बहुत सख्ती से मना किया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें जिस्मानी एतबार से बर्बाद कर देती है। और यहाँ पर मैं सबसे खास बात बताना चाहूँगा कि इन सब बुराइयों से बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल नमाज ने अदा किया, क्योंकि नमाज इन तमाम चीज़ों से रोकती है। और मैंने जेल में भी देखा कि मुस्लिम नौजवान नमाज को बड़े शौक से पढ़ते थे और आपस में दीन और इस्लाह की बातें भी करते थे। मैं उन लोगों से बड़ा मुतासिर हुआ और इसी वजह से मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और यही वजह है जो मेरी हिदायत का जरिया बन गया और आज मैं मुसलमान हूँ। दोस्तों, इससे पता चलता है कि मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी ख़ास है। शायद के एक एक घंटे के बयान भी उसके दिल पर इतना असर ना कर पाए जितना इन जेल में रहने वाले मुस्लिम नौजवान के किरदार ने किया।